सत्संग का मतलब है सत्य का संग। तो सत्य क्या है? संसार के व्यवहार में हमको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। तो सत्संग में बैठ करके हमको सत्य और असत्य का बोध होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य वह है जो आपसे कभी अलग ना हो, असत्य वह है जिसका आपसे संग न हो। संसार की आपसे न जातीय एकता है न सूर्य की एकता है, तो आपके अपने आप से जातीय सूर्य की एकता है। आपसे आपका वियोग कभी नहीं हुआ और संसार का संयोग आपसे कभी नहीं हुआ। जड़ चेतन दोनों के मिश्रित में ये संयोग होता हुआ मालूम पड़ता है। और वाद्य की वो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से टीवी में दिखाई देते हुए फल दिखाई देते हैं और खाने को नहीं मिलेंगे, तो ये नश्वर संसार को जो अपना समझ बैठते हैं ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि आपका नहीं है। जो चीज़ आपकी होगी उसका वियोग आपसे कभी नहीं होगा। तो जो चीज़ जिसका वियोग होना है वो सत्य नहीं है। अभी है, दिखता है, पर कालांतर में उसका वियोग हो जाएगा। शरीर है, उसका संबंध है जड़ चेतन के संबंध में, शरीर का हमारे कर्मों का फल उसमें शरीर प्राप्त हुआ है और इसमें हम व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ये व्यवहार सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। व्यवहार में इसकी सत्यता है। तो संसार में हम व्यवहार सत्य में व्यवहार कर रहे हैं, तो वास्तविकता में वो व्यवहार सत्य नहीं है। इसी प्रकार से हम सत्संग में आकर के इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, सत्य सत्य का बोध प्राप्त करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्संग में हमको प्रतीति होती है कि सत्य तुम्हारा स्वरूप है, तुम ही सत्य हो। जड़ चेतन दोनों पदार्थ सत्य हैं, पर जड़ न अपने को जान सकता है न अपने से भिन्न को जान सकता है। ये उसमें बोले व्यवहार उसका है। संसार जो दिखाई दे रहा है ये जड़ तत्वों का ही है, जड़ का ही पसारा है, पर उसमें जानने की कला नहीं है। वो जान नहीं सकता। जानने की कला आपके अंदर ही है। हम अपनी सत्ता से ही सब चीज को जानते हैं, परखते हैं, निरखते हैं। विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी हम करते हैं। देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, ये कल्पना भी हमारी की हुई है। आत्मा परमात्मा की कल्पना भी आपकी की हुई है। ये कल्पनाओं के द्वारा हम जो है संसार को वैसे ही समझते हैं, जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसा हम संसार को समझते हैं, पर वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप जानने वाले जनीय है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है। संसार में जो जानी हुई वस्तु है इसको जानते हैं आप, और जान करके यदि उसमें आसक्त होते हैं तो यही बंधन है। संतों ने कहा है कि पार के ऊपर स्थिर हुए रहना, सकल परखना ना कछु बहना। पारक तुम्हारा स्वरूप है, अपने पारक स्वरूप में स्थित रहिए। सबको परखिए और ग्रहण न कीजिए। ग्रहण करेंगे तो आप उसको बंधन में पड़ेंगे, वही बंधन है। संसार को देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और जहाँ इसको ग्रहण करते हैं वहाँ बंधन में पड़ जाते हैं। तो संसार को हम ग्रहण नहीं करें, संसार में रहें जरूर, संसार को जानें, संसार के व्यवहार करें, पर ये कि व्यवहार होते हुए संसार में व्यवहार में हम भाग भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये समझिए कि संसार आपसे पृथक है। संसार आपका स्वरूप नहीं है। विभिन्न प्रकार की जो मान्यता आपने मान के वो आपकी मन की मान्यता है। तो मन की मान्यता सत्य नहीं होती है। व्यवहार सत्य तो है, व्यवहार में आप मान्यताओं को मान के व्यवहार चला रहे हैं, और व्यवहार इसी प्रकार से जड़ चेतन के संबंध में चलता है। पर वास्तव में परम सत्य आपका स्वरूप है। जड़ का पसारा ही संसार है। सत्य वो भी है, नाश उसका भी नहीं होता, पंचतत्वों का नाश नहीं होता है,
और आपका भी नाश नहीं होगा। और बीच में भावनात्मक रूप में जो हम लेते हैं, जैसे देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, ये भावना मात्र है, पर हमने उसको सत्य माना है। तो सत्य मानने की वजह से आपके लिए सत्य है वो, क्योंकि आपकी भावना में आपकी उसके अंदर बैठा हुआ भी है। बैठा हुआ क्या, उसकी भावना बैठी हुई है, वास्तविक रूप में नहीं है। तो जो भावना हम करते हैं संसार के प्रति, जिसके प्रति जो भावना करते हैं, वो भावना हमारे अंदर रहती है, वास्तविक रूप में नहीं है। इसका जो एहसास बोध करता है, इस साथ साथ जो जान लेता है, वो संसार के व्यवहार करते हुए संसार के संबंध, क्योंकि वो असत रूप समझता है कि व्यवहार हमारा अभी है, कुछ समझ नहीं रहेगा। सही आपका अभी है, आप उसको सत्य मानते हैं, सत्य है ही, अभी व्यवहार सत्य है, तो व्यवहार में सत्य है, ईश्वर के द्वारा व्यवहार हो रहा है। पर कुछ समय पीछे ये छूट जाएगा। कितने दिन रहेगा? 10, 20, 50, थोड़ा 50, 100 से थोड़ा ऊपर पड़ जाएगा, पर ये छूटने वाली चीज़ है। जो चीज़ छूटने वाली चीज़ है वह सत्य नहीं है, छूटने में रही है। संबंध है इस समय संबंध है, पर संबंध का वियोग हुआ, तो इसको संबंध वियोग वाली चीज़ को हम सत्य समझ करके उसके भ्रम में पड़ जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। जो हमारा संबंध है, संबंध को ही हम सत्य समझ बैठते हैं, अपने आप को भूल बैठते हैं, और जब भूल है यही बंधन है। तो भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटाए गुरु मिले पार की, पारक दे रखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक तक की जाई। पारक आपका स्वरूप है, परीक्षा दृष्टि आपके पास मौजूद है। तो अब पारक जो है संबंध में ही पारक होते हैं, क्योंकि जड़ चेतन के संबंध से जो पारक होती है, संसार की पारक होती है, जड़ चेतन के संबंध से होती है। और आप तो पारक स्वरूप है, पर जब संबंध जो है वो जड़ है जिसका संबंध, तो वो उपकरण है। उस उपकरण की सहायता से हम संसार को जानते हैं, संसार के उपकरणों की सहायता से हम संसार को जानते हैं। जानने वाले तो आप ही हैं, पर साधन संसार के हैं आपके पास। इसी प्रकार से हम जो इनको जान करके वास्तविकता तक पहुँचते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में ये विचार करते हैं, ज्ञान बोध विचार की चर्चा करते हैं और वास्तविकता को जान लेते हैं। पर हम हमारी रुचि संसार में रुचि होने के नाते से हम संसार में बंधे हुए, अपनी रुचि से बंधे हुए। जैसे जुआ वाला जुए में बंध जाता है, जुआ नहीं छोड़ पाता है। शराबी व्यक्ति शराब में बन जाता है, जानता है शराब मेरा स्वरूप नहीं है, जुआ मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें मैं बर्बाद हो गया, उसको छोड़ नहीं पाता। तो संसार के जितने भी संबंध है उसको आप छोड़ नहीं पाते, तो मोह है उसका अंदर, आदत है। ये मोहा शक्ति आपको बंधन से नहीं छूटने देती। मोहा शक्ति को छोड़ दें तो आप वर्तमान में मुक्त हो जाएंगे। मोह के क्षय होने का नाम ही मोक्ष है। जब तक हमको सत्य ज्ञान नहीं है, जब तक हम संसार का मोह करते हैं। सत्य ज्ञान होने पर संसार का मोह खत्म हो जाता है, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए, सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सत्संग में आते हैं। सत्संग कहाँ से मिलता है? संतों के द्वारा। संत महात्मा इसका बोध कराते हैं कि ये बंधन मिथ्या है, बंधन तुम्हारे बनाए हुए हैं और तुम्हारे द्वारा ये छूटेंगे। पर हम आशा क्या करते हैं? हमको परमात्मा छुड़ाएगा, कोई देव छुड़ाएगा, ये आशा करते हैं। आप कहते हैं गुरुजन, हाँ ठीक है, गुरुजन मार्गदर्शन करेंगे आपका, छोड़ना आपको ही पड़ेगा। तो गुरुजन क्या कहेंगे? जैसे विष है आपके सामने, आप खाने को है, तो गुरुजन ही करेंगे इसको विष को खाओ मत, हानिकारक है। आपने उनका कहना मान लिया तो समझता हो खाया तो मरना पड़ेगा। इसी पर उसका प्रयोग भयंकर भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमको सत्संग में बैठ करके संत गुरुजनों के द्वारा बैठ कर हम वास्तविकता का बोध करते हैं। वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और इसको सही और गलत को परख करके यदि हमने उसको उपयोग में लिया, हम अपने वास्तविकता में आ जाएंगे। संसार वास्तविक आपका स्वरूप नहीं है, संसार में कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, तो इसको हम अपनी मानकर इसमें आसक्त हो जाता है, ये बंधन होता है। बंधन में हम बंधे रहते हैं और बंधन से नहीं छूट पाते, यही हमारी भूल है। तो सत्संग में बैठ करके इस बंधन को परखें और बंधन को समझ के बंधन को छोड़ें
और छोड़ करके मुक्त हो। मुक्त कब होंगे? जब चाहें जब ही मुक्त हो सकते हैं, जब भी चाहें और जब समझ में आ जाए मुक्त तभी हो सकते हैं। और नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो अनादिकाल से बंधन चला आ रहा है, सही का आपका संबंध चला आ रहा है, ये चलता ही चलेगा। जड़ध्यास, इसको जड़ध्यास कहते हैं। जड़ध्यास बंधन है, इसमें चलते चले आएंगे और इसी भूल चली जाएगी, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। ये परम स्वतंत्रता का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मुक्त होना। तो जानबूझ के इसको त्याग कर दें, ये आपकी कुशलता मानी जाती है। और यदि हम इसमें बंधे रहें, ये हमारी अज्ञानता मानी जाती है। तो सत्संग में इसका बोध कराया जाता है कि सत्य और असत्य का बोध कराया जाता है। मिथ्या बंधनों को छोड़ करके आप सर्वथा मुक्त हो सकते हैं, और नई मिथ्या बंधनों को त्यागे तो मिथ्या बंधनों में आप बंधे रहेंगे। मिथ्या बंधन क्यों है? जैसे मन के अंदर आपने नाना प्रकार की कल्पना कर ली। जैसे आपकी भैंसों में ज़्यादा रुचि है, तो आप मन के अंदर कल्पना कर रहे हैं मैंने 1000 भैंसें खरीद ली है कुछ भी नहीं, एक भी भैंस नहीं है आपके पास, पर अपने मन की भैंसें तैयार की मन के अंदर, और उसके व्यवहार में नाना प्रकार के चिंतन कर रहे हैं। पर आप चाहें कि चलो आज उन भैंसों का 1 किलो दूध ले आए तो मिलेगा दूध? दूध नहीं मिला, क्यों? भैंस ही नहीं है। तो भैंस नहीं तो उनका दूध कैसे प्राप्त होगा? तो ये मिथ्या कल्पना हुई, वस्तु नहीं है, मिथ्या कल्पना है। तो मिथ्या कल्पना में खाली मानसिक व्यस्त रहते हैं, संसार के अंदर मानसिक रूप से व्यस्त रहते हैं, वास्तविक रूप में नहीं। तो वास्तविक आपका स्वरूप ही सत्य है। संसार में हम फंसे हुए हैं भावनात्मक रूप से, उसको व्यवहार सत्य मान करके हम उसमें फंसे रहते हैं, और उससे हम छूटना नहीं चाहते, तो उसमें हमारी रुचि है। तो जिसमें आपकी रुचि होगी उसमें आप बंध जाएंगे, और उन सभी रुचियों का त्याग करके आप मुक्त हो सकते हैं, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।